मरण कारक स्थान के सीरीज में आज हम बात करेंगे गुरु के ऊपर। गुरु जब तीसरे भाव में होते हैं तो ये मरण कारक अवस्था में होते हैं, मरण अवस्था में होते हैं। क्यों? तो हमें सबसे पहले पराक्रम भाव समझना पड़ेगा, तीसरा भाव समझना पड़ेगा, मिथुन राशि समझनी पड़ेगी, कौन ग्रह उच्च के होते हैं, कौन ग्रह नीच के अगर होते हैं यहाँ पे तो उसको समझना होगा, और फिर हम गुरु के कारक को समझेंगे यहाँ पे, और फिर हमें समझ में आएगा कि क्यों ये स्थान जो है ये मरण कारक स्थान है। तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का है, ब्रेवरी का है, और कोपुलेशन का है, मैथुन का है, पहला प्रथम काम भाव है ये, और ये अष्टम से अष्टम है, इसलिए डेथ का भी है। तो जब मंगल इस भाव के कारकेश है, राइट, मतलब मंगल जो है इस भाव में कारक बन जाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में अगर मंगल आ जाए तो व्यक्ति में बहुत अद्भुत पराक्रम होता है, बहुत अद्भुत वलेर होता है। तो यहाँ पे अगर गुरु आ जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, मंगल का तीसरे भाव में होना, वो भी अगर मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में उच्च के कौन होते हैं? राहु होते हैं। क्यों राहु यहाँ पे उच्च के होते हैं? सबसे पहले तो राहु डिजायर्स को दिखाते हैं, राहु आपके ग्रीड को दिखाते हैं, और मिथुन राशि जो मैथुन की है, काम त्रिकोण की राशि है, और इसलिए यहाँ पे राहु जो है वो एग्जॉल्ट हो जाते हैं, राइट। वैसे ही केतु यहाँ पे डेबिलिटेट हो जाते हैं, क्योंकि केतु बोलते हैं कि छोड़ो इन सब चीजों को, क्या रखा है इसमें, इसका मोह त्यागो। अब राहु गेट्स एग्जॉल्टेड इन नेचुरल जोडियक साइन, या तो टॉरस है या फिर मिथुन है, राइट। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि तीसरे भाव में जब गुरु आते हैं तो ये उनके लिए मरण कारक स्थान है। दिनों दिने पुण्य, क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो देव गुरु हैं, राइट, जो हार्मनी को दिखाते हैं, यूनिवर्सल हैप्पीनेस या यूनिवर्सल पीस को दिखाते हैं, राइट। और या हम ये कहते हैं कि हिंदी में कहा जाता है ना, सनातन धर्म में कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो ये जो है, ये विजडम जो है, इसके कारक कौन है? गुरु। और गुरु अगर तीसरे भाव में बैठ जाते हैं, जो पराक्रम का है, जो मैथुन का भाव है, तो यहाँ पे उनके लिए वो अवस्था क्या हो जाती है? मरण कारक हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि किसी के पत्रिका में अगर ये है तो ऐसा उसने क्या कर्म किया, उसका ऐसा क्या प्रारब्ध है, उसके ऐसे क्या कर्म बंधन है जिसके कारण गुरु जो है तीसरे भाव में आया है। और तीसरे भाव में ये गुरु आने के कारण वो मन चाहे या कभी भी किसी को भी सलाह देते बैठता है, वो व्यक्ति जातक जो है बिन मांगे सलाह देते रहता है किसी को भी। क्यों? तो ये गुरु और क्या दर्शाता है, देखिए। और अगर कारक मंगल है तो मंगल वायलेंस के कारक है, लड़ पड़ने के लिए तैयार है, युद्ध भूमि में शस्त्र उठा के काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे जब गुरु आ जाए तो गुरु इस एनर्जी को नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि गुरु क्या है? शांति के प्रतीक हैं। जो चीजें या जो भी बात है वो अहिंसा से हो सकती है, वहां पे हिंसा क्यों करना? और हिंसक एनर्जी या हिंसक शक्ति के आसपास, हिंसक शक्ति के भाव में जब गुरु आते हैं तो वो अपने आप को इनइफेक्टिव पाते हैं, और इसलिए वो उनके लिए मरण कारक स्थान बन जाता है। अब ये प्रथम काम त्रिकोण है, जहां पे मिथुन राशि मैथुन को दिखाती है, जो कि कोपुलेशन की है, संभोग की को प्रतीक करने वाली ये राशि है। और वहां पे जब गुरु जाते हैं, जो कि धर्म के प्रतीक हैं, धर्म के अनुसार व्यक्ति का आचरण होना चाहिए, धर्मबद्ध आचरण होना चाहिए, विवेकपूर्ण आचरण होना चाहिए, ऐसे गुरु जब काम त्रिकोण में जाते हैं या काम भाव की राशि में जाते हैं, तीसरे भाव में जाते हैं, तो वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। जो उनका खुद का ओरिजिनल नेचर है, पिंड है, मूलभूत पिंड जो है, वो क्या करता है? काम नहीं करता है यहाँ पर, राइट। इसलिए उनके लिए ये स्थान क्या हो जाता है? मरण कारक स्थान हो जाता है। अब देखिए, एक और कारण बनता है यहाँ पर कि ये अष्टम से अष्टम भाव है, राइट, मृत्यु का भाव है। मंगल जो है वो मृत्यु कारक है। अष्टम भाव के भी जो कारक ग्रह कहे गए हैं वो भी मंगल है। मृत्यु जब भी देखी जाती है तो मंगल और मंगल की अवस्था, मंगल का बहुत बड़ा हाथ होता है, वहां पर मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। मंगल का कारक भाव है ये, जो कि क्या कहते हैं उसे, मृत्यु के कारक है। और
गुरु जो है, जैमिनी ऋषि कहते हैं कि गुरु जीव कारक है, प्राण तत्व के कारक है, प्राण वायु देने वाले हैं। और जो प्राण तत्व देने वाला, जो जीव तत्व देने वाला ग्रह है, वो अगर मृत्यु तत्व जहां पे कारक होता है वो वहां पे आ जाए तो वो इनफेक्टिव हो जाता है। इसलिए भी ये स्थान क्या हो जाता है, मरण कारक स्थान हो जाता है। किसके लिए? गुरु के लिए। अब एक और चीज समझिए यहां पर, जब हम प्रारब्ध की बात करते हैं, राइट, तो छठवें भाव से ये जो पराक्रम भाव है, ये प्रारब्ध का कर्म भाव है, दशम भाव है, और वहां पे गुरु है। अब गुरु जब पराक्रम में है तो वो मरण कारक स्थान में है, और मरण कारक इसलिए है कि प्रारब्ध देखिए क्या हो सकता है कि आपने गुरु तुल्य लोगो, क्योंकि गुरु नवम भाव में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, कि नवम भाव के स्वामी ही होते हैं वो, क्योंकि धनु राशि पड़ती है। और अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट काम त्रिकोण में आ जाते हैं तो क्या होता है इस केस में, गुरु से संबंधित गत जन्म में जातक का ऐसा कुछ कर्म बंधन है, मतलब आपने अगर गुरु को ही एडवाइस दे दी हो, उच्च कोटि के गुरु बैठे हैं, आप उनको ही समझाने चले गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है ना, बचपन में स्कूल में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर्स को ही ज्ञान पेल देते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत बार ये तीसरे भाव का गुरु होता है, कहाँ पे एडवाइस देनी है, किसे एडवाइस देनी है, किसे विजडम देनी है। आपके पास वो ज्ञान तो है, इंफॉर्मेशन है, परंतु ज्ञान नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन और ज्ञान में डिफरेंस क्या है? इंफॉर्मेशन आपका रॉ फॉर्मेट है, और ज्ञान ये है कि उस इंफॉर्मेशन को यूज कहाँ करना है, किस समय यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, किसे देना है, ये विजडम है। तो ये डिफरेंस जो है यहाँ पे ये इनफेक्टिव हो जाता है, डिफरेंस काम नहीं करता है। इसलिए भी गुरु के लिए ये मरण कारक स्थान है, क्योंकि वो जातक का प्रारब्ध होता है, और जब ऐसा बर्ताव करने पर व्यक्ति को सुनना पड़ता है। जब कोई टीचर उसे सुनाता है कि तू कहीं बहुत बड़ा लग गया है या तुझे बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया है, जब सामने वाला ऐसे जातकों की ज्ञान निकालता है, मतलब क्या कहा जाए, किसी की औकात निकालना बोलते हैं ना, तब उन्हें समझ में आता है कि मैंने गलत कर दिया, या वही समझना या वही भोगना उनका ये प्रारब्ध होता है। तो इसलिए तृतीय भाव क्या है? गुरु का मरण कारक स्थान है।